आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान का इजराइल पर हमला हो गया है, यही होगा, अब ये होता रहेगा। लेकिन इस बार दोस्तों जून से सिचुएशन बहुत अलग है। इस बार या तो इस पार या उस पार होगा चीजें, क्योंकि इस बार ना रिजीम टारगेट है। टारगेट पूरी रिजीम है। जैसे भारत को पता है ना कि जब तक पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज नहीं होगी आतंकी हमले होते रहेंगे, तो जड़ पेड़ को ही उखाड़ दो। तो ऐसे ही अमेरिका को भी पता है कि जब तक ये रिजीम रहेगी और जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ईरान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इजराइल के लिए एग्जिस्टेंस की बात है और ईरान के लिए ये सर्वाइवल की बात है। समझ रहे? तो ईरान ने अब 30 मिसाइल दागी है। ईरान ने यह भी बोला है कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। डायलॉग बढ़िया है गुरु, चाहे जो भी हो ईरान ही कर सकता है। हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दो कि कल मास्टर चैट जीपीटी की हमारी पहली क्लास होगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है। तो बात यह है कि ईरान, देखिए, इजराइल पर हमला किया, 30 मिसाइल दागी। इजराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है और अमेरिका ने भी कतर में अपने सिटीजन्स को बोल दिया है कि अलर्ट पे रहो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, ईरान अब रिटेलिएट करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा यह बोल दिया है कि इनकी मिसाइल प्रोग्राम को हम निस्तना नाबूद कर देंगे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम निस्तना नाबूद कर देंगे। तो ये पुराना वाला नहीं है कि जब यहां अमेरिका ने इनपुट दे दिए, ईरान ने बोला चलिए हम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हमला हुआ, काम हो गया 12 दिन के अंदर अंदर। ये दोस्तों इस बार ये सीरियस थ्रेट है पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया कैसे बदलेगी? देखिए, एक तो तेल के प्राइसेस, मार्केट वैसे ही नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा। ऑयल के प्राइसेस दोस्तों बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, ठीक है ना। और यहां पे जो गल्फ है, जो दोनों गल्फ एरियाज है ना, वो कंट्रोल करता है ईरान। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है यमन। एक तरफ बैठे हुती, दूसरी तरफ ईरान बैठा है, चोक कर सकता है। अब उसके बाद आप लड़ते रहिए, वहां पे प्रॉब्लम होगी। यहां पे ईरान माइंस बिछा सकता है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर हमला कर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला कर सकता है, बहुत कुछ हो सकती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका में जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे टॉयलेट वॉर है, वहां पे सैनिक परेशान है, जो 4,500 वहां पे है ना, दिमाग खराब है उनका कि भैया ये सब खत्म होगा। कोई मोराल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और ईरान ने यहां पे 30 मिसाइलें ऊपर से इजराइल के ऊपर दाग दी। बट दोस्तों, इसमें जाहिर सी बात है कि ईरान हारेगा, बहुत बुरी तरीके से हारेगा, क्योंकि ईरान के पास वो वर्ल्ड क्लास सिस्टम है ही नहीं। इजराइल बच जाएगा। भारत ने भी एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट इजराइल जा रहा था, मुड़ गया वापस, बीच रास्ते में ही मुड़ गया, एकदम से हुआ ना, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि देखिए, कतर और जितने भी गल्फ कंट्रीज है, वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स हैं। और ईरान ने पहले भी बोला था कि अगर हम पे हमला होता है तो हम इनके बेसिस पर हमला करेंगे, क्योंकि अब इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। यहां पे सीधा फैसिलिटीज को मारा है। यहां पे जहां पे प्रेसिडेंशियल घर, हालांकि खामेनी था नहीं, बट टारगेट वही था, और टॉक्स कर गए कोलैप्स। तो एक एक करके यहां पे, और देखिए ईरान क्या बोल रहा था ससुरो, ये कह रहे थे कि चलो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो वॉर है वो रुकवा देंगे। ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर है ना, हम मीडिएट करते हैं। अरे अब देखो, अब किसी दूसरे देश को बुलाओ इनके वॉर को मीडिएट करने के लिए। तो ये हालात है। बट यहां आगे ईरान और हमले करेगा और मिसाइल दागेगा अमेरिका पे। मिसाइल अमेरिका पे डायरेक्ट नहीं, लेकिन हाँ, अमेरिका वही कि जितने भी बेसेस है वहां पे मिसाइल दागेगा। जो अमेरिका ने इतनी बड़ी फोर्सेस खड़ी करी है वहां पे मिसाइल दागेगा। और आर्मी, इनकी IRGC जो है वो उनके पास अब कंट्रोल आया है। नेतन्याहू ने बोला है कि यह करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ईरान हमारी बात मान नहीं रहा था। तो अब सिचुएशन बहुत खराब होती जाएगी एक एक करके। हर देश ने एडवाइजरी जारी की है कि भैया ईरान में बिल्कुल भी ना जाए। मोबाइल नेटवर्क्स पूरी तरीके से डाउन है, वहां पे सस्पेंडेड है। बट मुझे लगता है कि यहां पे अमेरिका ने एज खो दी है। और यहां पे ट्रंप ने सीधा सीधा ये बोला है कि स्टैंड डाउन, ठीक है, नीचे झुको वरना मरो, सीधा यही बोला है। तो ये सीधा वार्निंग है। मतलब इस बार ये वॉर जो है ना, ये अपने अंत तक जाएगा। यहां पे एक ही विनर होगा, वो विनर जाहिर सी बात है अमेरिका इजराइल होगा। अभी भाई सीधे सीधा दादागिरी है, ठीक है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो। पूरे अमेरिका ईरान में आपको एम्प्टी एयर स्पेस दिखेगा। एक भी प्लेन जो है इस समय नहीं उड़ रहा है। और तेहरान पे बता रहे कि 30 लोकेशन पे हमला किया है। इजराइल और अमेरिका ने जो बम मारे हैं ना, पाकिस्तान की तरह नहीं कि कहीं पे भी उठा के मार दिया, इन्होंने टोटल 30 लोकेशंस पे हमला किया है। हर देश ने अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है कि भैया कहीं पे भी वहां पे नहीं जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के जहां पेस है, जहां पे हमले की आशंका है, वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई है। वहां पे यही बोला है कि आप अलर्ट पे रहें, जितने भी अमेरिकी सिटीजन्स हैं वो अलर्ट पे रहें।
और सीधा सीधा ट्रंप ने बोला है कि हम इनकी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे। इंडिया ने भी एडवाइजरी जो है इजराइल में जो भारतीय सिटीजन्स रहते हैं, क्योंकि हमला वहां पे होगा, ठीक है, तो वहां पे जो सिटीजन्स है उनके लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की है। ओके, तो ये चीज है, ये सब कुछ यहाँ पे न्यूक्लियर जो इनका प्रोग्राम उसकी वजह से हुआ है। ईरान कहता है कि हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जितना हो सकेगा मारेंगे, सारी मिसाइलें मारेंगे, सारी ताकत लगा देंगे, बट रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि खत्म हम करेंगे। ये सीधा सीधा ईरान की वार्निंग है, यानी कि वो भी अब रुकने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने एडवाइजरी जारी की है, ठीक है, कि आप अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो ईरान में जो है वो ना करें। पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें हैं। अब यहाँ पे अगर लोग, क्योंकि अभी भयानक प्रोटेस्ट हुए थे और वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से अब दबे नहीं है, और अगर लोग वापस से यहाँ पे आ गए, ईरान में आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, तो ईरान के लिए दुगनी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है प्रोटेस्टर्स के लिए कि रिजीम चेंज का, अगर वो, भाई देखो वहां प्रॉब्लम मेन क्या है कि इकोनॉमी की, भाई उनकी जो हालात है, उनकी जो करेंसी है वो खत्म हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, तो वहां पे लोग परेशान हैं, लोग गरीबी में है, तो लोग भी आ सकते हैं। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें है, सबको ईरान छोड़ना है, पैनिक हो गया ईरान में। 3 तरीके के अटैक किए हैं यहाँ पे, ठीक है, देयर आर, मतलब अटैक्स जो है वो 3 कैटेगरी के हैं। सबसे पहले वेस्टर्न ईरान में जो इनकी मिसाइल फैसिलिटी है उसको तबाह किया यहाँ पे, उसको मतलब मारा है, क्योंकि ये अटैक ही नहीं कर पाए, क्रिपल कर दे एक तरीके से। जब तुम्हारे पास हथियार ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मेन तुम मिसाइल से हमला करोगे, तो मिसाइल से हमला करोगे तो तुम्हारे हथियार को ही हम खत्म कर देंगे। दूसरा दोस्तों, सेकंड, यहां पे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहां पे इनकी लीडरशिप बैठती है, कहा जा रहा है कि इसमें जो हेड ऑफ जुडिशरी है ना, जिसने ये ऑर्डर दिया था कि प्रोटेस्टर्स को मार देंगे, कितने लोग मरे थे, वो भी मर गया है, ठीक है। तीसरा जो है, थर्ड, खामेनी, ठीक है, अली खामेनी किधर है भैया, तो तीसरा जो है अली खामेनी के ऊपर भी इन्होंने टारगेट साधा है, और इसमें जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी टारगेट रही है, कौम और बुशेहर में, ठीक है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी टारगेट किया है। तो एक तरीके से जो मेन लीडर है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा, और जो इनकी मिसाइल फैसिलिटी है, इन चारों को खत्म कर दो तो खेल खत्म है। और बताया जा रहा है कि अब अमेरिका की जो फोर्सेज है वो शायद ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकती है, और पूरा दिन जो है ये ऑपरेशन करेंगे, और इनका मेन एम यही रहेगा कि इनकी लीडरशिप को खदेड़े। क्योंकि देखिए, अमेरिका को एक साइन तो मिल गया था, और इसीलिए अमेरिका ने तैयारी की, शायद अमेरिका इसमें शामिल था, ये एक तरीके से टेस्ट था कि क्या लोग हमारे साथ खड़े होंगे, और लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। लगभग हर 31 प्रोविंस है ना ईरान में, लगभग हर प्रोविंस में जो है वो खामेनी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान रहे हैं। इसीलिए उसके बाद दोस्तों यहां पे इजराइल, अच्छा ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अभी अगर बात करते हैं तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, कहा जा रहा है कि वो भी सड़कों पे निकल रहे हैं, पर देखेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे जो हमले हुए हैं वो अलग अलग शहरों पे हुए हैं, जो वहां पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ईरान ने फुल फ्लेजेड हमला किया है इजराइल के ऊपर, और वो हमला तब तक करता रहेगा जब तक उसकी सारी मिसाइल खाली नहीं हो जाती। तो हालात नाजुक है, दुनिया डरी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां से पूरी दुनिया की किस्मत जो है वो डिपेंड करती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।